Good morning, students. Welcome to TSN Online Education Point for Class 8, Chapter 10 Reaching the Age of Adolescence. Students, in previous videos, we discussed about the definition of adolescence, puberty, the age group of teenagers. We discuss about the changes, the sudden changes which occurs in this age group. Now, first of all, we recall all those things. The period of life when the body undergoes the changes leading to reproductive maturity is called adolescence. Adolescence begins around the age of 11 least up to 18 to 19. मीन्स स्टूडेंट्स जो एडोलसेंस एज है, किशोर अवस्था है, वो 11 से लेकर 19 वर्ष की आयु तक होती है, जिसे हम टीनेजर्स भी कहते हैं, जिसमें बॉडी में सडन चेंजेस होते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है, कुछ चेंजेस होते हैं जैसे जिसको हमने डिस्कस किया था, इंक्रीज इन हाइट सडन बॉयज़ की इंक्रीज़ हो जाती है, बॉयज़ गर्ल्स की जो हाइट है हमने देखा था जब हमने इसको डिस्कस किया था, बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट इंक्रीज़ हो गई थी। सेकंड, द चेंज इन बॉडी शेप हमने डिस्कस किया था, बॉडी शेप किस टाइप से चेंज हो जाता है, लॉन्ग मसल्स जो है, लॉन्ग बोन्स जो है उनमें चेंजेस आ जाते हैं, मसल्स में बॉयज़ की जो है शोल्डर्स एरिया वो बढ़ जाता है, गर्ल्स में जो इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर हमने इसके डिस्कस किया था। वॉइस में चेंज को हमने डिस्कस किया था, एडम्स एप्पल जो स्ट्रक्चर थी वो डेवलप हो जाती है, जिससे साउंड जो है वो डिफरेंट टाइप का प्रोड्यूस होता है कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। इंक्रीज्ड एक्टिविटी और स्वेट और सेबेशियन ग्लैंड्स पसीने वाली ग्लैंड्स और म्यूकस, ये जो ऑयली ग्लैंड्स है इनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे पिंपल्स और हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, टेस्टीज में स्पर्म्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ओवरीज में ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, रीचिंग मेंटल एक्चुअलिटी एंड इमोशनल मेच्योरिटी आ जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी स्टार्ट हो जाते हैं। हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में बात किया था। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी एंड बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर दैट इज द की फीचर टू आइडेंटिफाई बॉयज़ एंड गर्ल्स। डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स है जिससे मेल और फीमेल को हम इजीली डिफरेंट में हम बता सकते हैं। तो ये चेंजेस क्यों आए थे? दीज चेंजेस आर कम फ्रॉम हार्मोनल एक्टिविटी। द चेंजेस विच अकर एट द एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। ये सारे चेंजेस हार्मोन के थ्रू आए थे। जो हार्मोन थे ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। दीज आर सिक्रेट्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम। मेल के अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है डेट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टिस से रिलीज होता है। और फीमेल हार्मोन को हम एस्ट्रोजन कहते हैं, जो ओवरीज से रिलीज होता है। इनको कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड जो माइंड में होती है, जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में होती है। नाउ रोल ऑफ हार्मोन के बारे में हमने डिस्कस किया था। रोल ऑफ हार्मोन्स जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से डिजीज होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। इनका जो सीक्रेट होता है वो डायरेक्ट ब्लड में हो जाता है, टारगेट सेल में ये पहुंचते हैं और एक्टिविटी करते हैं। नाउ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमने इसके बारे में बात की थी कि रिप्रोडक्टिव जो फेज है वो कुछ टाइम वो फीमेल में जो एग्स का जो सिक्रेशन होता है वो 28 to 30 डेज के बीच में होता है, और इस बीच में एक ओवम का फॉर्मेशन होता है और ओवम रिलीज हो जाता है, जिसको हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा था। इस साइकिल की स्टार्टिंग फेज होती है मिनार्की, देन मिनापॉज जो एंडिंग फेज होती है। तो ये एक पीरियड होता है जिसमें बर्थ होता है। नाउ हमने कल डिस्कस किया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस टाइप से होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स होते हैं, जिनमें जो एक पेयर होता है वो बॉयज़ में तो, मेल में तो XY होता है, फीमेल में XX होता है। तो X और X ये जब ये कॉम्बिनेशन बनता है, जब फीमेल में तो ओनली XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, मेल में XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा।
हमने डिस्कस किया था कि मेल अगर वाई क्रोमोसोम रिलीज कर रहा है और फीमेल जो है एक्स क्रोमोसोम रिलीज कर रही है, देन एक्स वाई के कॉम्बिनेशन से बॉय होगा। और अगर मेल जो है वो एक्स क्रोमोसोम रिलीज कर रहा है और फीमेल भी एक्स क्रोमोसोम रिलीज कर रही है, देन एक्स एक्स के फ्यूजन होने से जो है गर्ल का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमने डिस्कस किया था, ये कंप्लीटली मेल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। नाउ हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन के अलावा कितने हार्मोन्स थे हमने डिस्कस किया था। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन के अलावा हमने डिस्कस किया था इंसुलिन जो पेनक्रियास से रिलीज हुआ था, जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नाउ हमने एड्रिनल ग्लैंड से एक रिलीज होने वाले हार्मोन को भी हम डिस्कस करते हैं, डेट इज कॉल्ड एड्रिनलिन हार्मोन। इज इट क्लियर? थायराइड एंड adrenaline hormones secrete these hormones when they receive order from pituitary gland। हमने डिस्कस किया था जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, क्योंकि वो दूसरे ग्लैंड्स पे कंट्रोल करती है, उनके सिक्रेशन पे कंट्रोल करती है। Pituitary also secretes growth hormone which is necessary for normal growth of a person। normal growth of person के लिए pituitary growth hormone बहुत important है। Now we discuss about the role of hormone in completing the life history of insect and frogs। अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस टाइप से हार्मोन जो है वो इंसेक्ट्स के ऊपर और फ्रॉग के ऊपर को चेंजेस करते हैं। उनमें आपको पता है कि जो न्यूबॉर्न होता है वो फिर आगे जाकर अडल्ट में बदलने से पहले एक मिडिल स्टेज और आती है, दैट इज कॉल्ड टैडपॉल और सम अदर थिंग्स। ओके, नाउ यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ एंड फ्रॉग। द कैटरपिलर हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन अडल्ट मॉथ। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। Similarly, the tadpole passing through certain stages become a frog। हमने देखा था फ्रॉग जो है, फ्रॉग में फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूबॉर्न होता है वो बीच में टैडपॉल बनता है, मेटामॉर्फोसिस की मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, देन फिर वो टैडपॉल अडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। इसी तरह सिल्क मॉथ में भी बीच में कैटरपिलर स्टेज आती है। तो ये मिडिल जो स्टेज है इससे अडल्ट स्टेज में चेंज होने को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज चेंज्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। तो इंसेक्ट में जो ये हार्मोन्स होंगे, ये इंसेक्ट हार्मोन्स होंगे कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन। ये सारे जो है थायरोक्सिन से कंट्रोल्ड होंगे। अगर थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर इनको मिल रही है देन ये मेटामॉर्फोसिस की रिएक्शन जो प्रोसेस है वो फास्ट होगी। It is controlled by thyroxine, the hormone produced by thyroid gland। Thyroxine produce required the presence of iodine in water। ये thyroxine हार्मोन थायराइड ग्लैंड से तब बनता है जब एटमॉस्फेयर में एक्सटर्नल मीडियम में आयोडीन प्रेजेंट हो। अगर वाटर में आयोडीन प्रेजेंट नहीं होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन भी नहीं बनेगा। इफ द वाटर इज विच द टैडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adult। अगर बाहर वाटर के अंदर आयोडीन प्रेजेंट नहीं होगी तो ये टैडपॉल अडल्ट फ्रॉग में चेंज नहीं हो पाएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये टीनेजर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टिव फूड मटेरियल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, एडोलसेंस स्टेज में हमें फूड के लिए ज़्यादा ध्यान देना क्यों ज़रूरी है, देखते हैं। The reproductive health, the physical and the mental well-being of an individual is regarded as an individual health. To keep the body healthy, every human being at any age needs to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake required physical exercise। Means students, बैलेंस डाइट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है टीनेजर्स के लिए। मींस एडोलसेंट स्टेज में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउएवर दीज बिकम even more essential as their body growing।
यहाँ पे जो है कुछ चेंजेस जो आते हैं उनके लिए हमें कुछ चीज़ों को तो अवॉइड करना होता है। हमारी जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द एडोलसेंस। एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने देखा था सडनली चेंजेस आ गए थे, हाइट हेल्थ में बढ़ गई थी, बॉडी साइज शेप में चेंज आ गए थे, तो इन सब के लिए एक प्रॉपर डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। हेंस द डाइट फॉर एन एडोलसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट अ बैलेंस डाइट। आप लोगों ने देख रखा होगा बैलेंस डाइट क्या होती है, जिनमें फ्रूट्स होते हैं, जिनमें ग्रेन्स होते हैं, जिनमें मिल्क्स होती है, एग्स होती है, वेजिटेबल्स होती है, मीट्स होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, ये सारे प्रॉपर कंटेंट में होते हैं। Recall that a balanced diet means the meals include protein, carbohydrates, fats, vitamins। तो हम लोगों ने देखा होगा अभी जो एडोलसेंस है, ये जो चिप्स है, पैकेट चिप्स हैं, स्नैक्स हैं, इन पे ज़्यादा फूड के लिए इनके लिए ज़्यादा खाते हैं, तो ये चीज़ें एडोलसेंस के लिए सही नहीं है। ओके, चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। इज़ द मील बैलेंस और न्यूट्रियस? क्या आपकी जो मील है वो बैलेंस है और न्यूट्रियस है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी? डज इट इंक्लूड क्रिएट्स गिव एनर्जी एंड मिल्क, मीट, नट्स? तो ये जो चीज़ें, ये जो है, इनसे आपको एक बैलेंस्ड डाइट इस एज में आपके लिए बहुत इसेंशियल है। चिप्स एंड पैकेट्स आर थिन स्नैक्स through very tasty should never replace regular meals as they do not have aquatic nutrients value। ये आपके nutrients value के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको इनसे दूर रहना चाहिए। मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा हो, मीट हो, ग्रेन्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट हो, तो ये आपकी बैलेंस डाइट होती है। तो ये एडोलसेंट स्टेज में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा समझ में आया होगा।